जामिया मिलिया इस्लामिया में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो पेपर होना है इस बार यानी 2020 में, मैं उसके बारे में बेसिकली इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उस पेपर की तैयारी किस तरीके से करें, या फिर पेपर देने से पहले पहले क्या कुछ आपको जानना चाहिए, जो कि मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होगा। अगर हम बेसिकली इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बात करें, यानी यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के अंडर में है, अगर हम उसकी बात करें बेसिकली, तो वहाँ पे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, सीट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे, एंड वहाँ पे यानी आपको ईयरली कितना पेमेंट करना होगा ये भी इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके अलावा हम आपको डिटेल में सिलेबस के बारे में बताएंगे, यानी कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़कर जाना चाहिए जिससे कि आपका पेपर देने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस पे बहुत कम किसी को पता चल पाता है। और दूसरा ये भी है कि ये चीज़ें जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये ऑलरेडी सब कुछ जामिया के वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सारा इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं। सो अगर हम बेसिकली ये भी आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा एंड वहाँ से आप रिसीव कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी मैं आपको बताऊँ कि आपका जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ लिस्ट है उसे भी आप खुद भी देख सकते हैं, और उससे बेसिकली आप एनालाइज कर पाइएगा कि कट ऑफ आप जिस भी मान ली सपोज कर ले कि आप मैकेनिकल का अप्लाई, मैकेनिकल के लिए अप्लाई किए हैं, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए, फिर सिविल के लिए अप्लाई किए हैं। सो आपका कितना कट ऑफ गया था मैक्सिमम और मिनिमम, इससे आप बेसिकली एनालाइज कर पाएंगे कि हमें एटलीस्ट कितना मार्क्स लाना होगा डिप्लोमा में, कोई ख़ास अगर स्ट्रीम है उसमें सिलेक्शन लेने के लिए। सो ये सारी चीज़ इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। एंड आप हम बेसिकली अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात करें, यानी कि ये जो आपका जो डिपार्टमेंट है वो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक अंडर में आपका क्लास चलता है, जो भी चीज़ है वो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक अंडर में है। इसमें वहाँ पे जो जामिया में है वो दो तरीके का मतलब डिप्लोमा कराई जाती है, एक तो रेगुलर तरीके से और दूसरा इवनिंग में। फ़र्क बस ये है कि दोनों में पेमेंट है, मतलब एक तो पेमेंट का इशूज़ है। अगर रेगुलर से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पेमेंट कम करना होता है, एंड जो इवनिंग से यानी सेल्फ फाइनेंस से करते हैं उनको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। सो इसमें अगर हम बात करें बेसिकली सबसे पहले ऑलमोस्ट जो डिप्लोमा जो है वो 3 इयर्स का है, और डिप्लोमा डिग्री होता भी है वो 3 इयर्स का ही होता है, तो आपका 3 इयर्स आपका लगेगा डिप्लोमा कंप्लीट होने में। एंड अगर हम वहाँ पे सीट्स की बात करें तो टोटल जो है वो 360 है। यानी कि जो रेगुलर यानी कि सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल से सभी मिलाकर जो है वो 360 है, और सभी इक्वल है, सभी में इक्वल वेटेज है। मतलब सिविल में जितना होगा उतना ही कंप्यूटर, उतना ही इलेक्ट्रिकल, उतना ही इलेक्ट्रॉनिक्स, उतना ही मैकेनिकल। और उसके बाद फिर जो पेमेंट की बात करें इसके लिए, तो आपको 8970 रुपीज़ आपको ईयरली पेमेंट करना होगा 1 ईयर का। और अगर अब इसी में बेसिकली इवनिंग वालों की बात करें तो उसको ज़्यादा पे करना होता है। सब कुछ सेम है, 3 इयर्स का ये भी है, सीट्स भी सेम है, और आपका जो क्लास चलेगा इवनिंग वालों का वो 5 से 9:30 जैसे कि टाइमिंग मेंशन है। और लेकिन पेमेंट की बात करें बेसिकली तो 27,720 रुपीज़ आपको ईयरली पेमेंट करना होगा यानी 1 ईयर का। और इसके अलावा अगर 3 ईयर करेंगे तो 3 ईयर के हिसाब से आपको 27,720 रुपीज़ पे करना होगा। सो ये रहा आपका। और अगर हम बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो जैसा कि यूनिवर्सिटी की ओर से जो अपडेट है, ये आपका रहा आपका सिलेबस। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, सिलेबस में कुछ चेंज आया, मतलब कुछ ही चेंज है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। बट आज पर अगर हम 2019 का अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो चीज़ें मतलब क्वेश्चन में काफ़ी चेंजेज आ गया है। सो बेसिकली आपको उसी तरीके से तैयार करना होगा जिस तरीके से 2018 में और 19 में पेपर हुआ था। ये हमारा पर्सनल सजेशन होगा। अगर हम बेसिकली इसमें बात करें क्या कुछ है जानना चाहिए, सिंपली आपका जो पेपर होगा वो टोटल जो होगा वो 200 क्वेश्चन होंगे, यानी आपका जो क्वेश्चन टोटल होगा वो 200 क्वेश्चन होगा। और देखिए हर मतलब इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ ये है कि आपका मैथमेटिक्स से सिर्फ 67 क्वेश्चन आएगा, अगेन 67, फिजिक्स से एंड केमिस्ट्री से 66 क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल 200 क्वेश्चन आएगा। और टाइम का जो ड्यूरेशन है वो आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। क्वालिफाइंग मार्क्स इस तरीके से समझिए जैसे एटलीस्ट 30 मार्क्स होना चाहिए। अगर बाय द वे कट ऑफ लेवल नीचे भी जाता है लेकिन एटलीस्ट 30 मार्क्स रहेगा तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन ये समझिए कि एटलीस्ट आप इस पेपर में मतलब कि यूँ समझिए, एटलीस्ट अगर आप
70 से 80 के आसपास लाते हैं तो मे बी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है कि वो मैटर नहीं करेगा। मैं ज़रा पर्सनल समझा दूँ कि आप जितने ही ज़्यादा सोल्व करते हैं तो आपको आई होप आपका सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है। और इसमें एक निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप सही क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं तो इसमें आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा 0.25 मार्क्स। देखिए एज़ यूजुअल जैसे कि मेंशन है टोटल 200 मार्क्स का होगा। एक्चुअली 2019 में जो था वो 180 मार्क्स का होता था, लेकिन इस बार से 20 मार्क्स को और इंक्रीज़ कर दिया गया। अच्छा, टाइमिंग वही रखा गया है। पिछले साल यानी 2019 में जो था वो टाइमिंग 3 आवर्स ही था और इस बार भी 3 आवर्स ही है। अब आगे देखिए फिजिक्स का ये पार्ट आपको पढ़ना होगा। इसका जो पीडीएफ का जो लिंक है ये भी ये आप सिलेबस खुद से भी देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। केमिस्ट्री का पार्ट ये है एंड मैथमेटिक्स का पार्ट ये आपको पढ़ना होगा। अच्छा, इसमें ये भी बता दें कि अगर बाय द वे आपको डिप्लोमा से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेरीज होगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी जामिया में इनरोल्ड हूँ। तो डिप्लोमा वाले के स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा मैं आसानी से समझा दूँगा कि किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए। वैसे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात मैं थोड़ा इसमें ये भी आपको सजेस्ट कर दूँ कि 2019 में मैंने अभी एटलीस्ट 3 से 4 स्टूडेंट्स को मैंने सजेस्ट किया था कि किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या कुछ किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मतलब ये आप यूँ समझिए, लक की बात करें जो कहिए, उन तीनों का सिलेक्शन हो गया। अभी फ़िलहाल वहाँ पे दो स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, पर क्या थर्ड ने एडमिशन नहीं लिया। तो यूँ समझे कि अगर मेरे से जहाँ तक हो मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूँगा ताकि आपको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। ये आपका डिटेल में सिलेबस रहा। और अगर हम इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज होगा तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, ट्विटर पे भी आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो होगा वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एटलीस्ट 2 से 3 ईयर्स का होगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं एक ये आपको सजेस्ट कर दूँ कि अगर आपके मन में ये सवाल हो कि भाई किस तरीके से तैयारी करें, तो सिंपली मैं बड़ा सिंपल सजेस्ट करूँगा। आप क्लास 9 एंड 10 का आप पहले साइंस उठा लें एनसीईआरटी, और फिर एनसीईआरटी में ही मैथ्स उठा लें। जैसा कि मैंने स्टडी किया था उसी हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और ये 9 10 दोनों उठा लें और उसके बाद दोनों को स्टडी करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, उसी को बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आपका जो पेपर है वो अगस्त में होगा मे बी, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये है कि एज यूजुअल जो यूनिवर्सिटी को नोटिस है उसके अकॉर्डिंग तो यही मेंशन है कि आपका पेपर अगस्त में होगा। लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो ये तो चलिए पेपर तो आपका होना ही होना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए लॉकडाउन है। आपको अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहिए, पढ़ाई में कोई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम मैंने पहले वो बता दिया कि 9 10 का एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। इसके अलावा बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, और रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन, ये दो चीज़ आपको वहाँ पे सिलेक्शन करा देगी। तो अगर हम इसके अलावा अगर बुक की बात करें तो कोई भी बुक, जो हेल्प बुक आजकल होता है, कोई भी बुक, ऐसा नहीं, मैं जहाँ तक मैंने जो पढ़ा था वो ईस्टर्न की बुक पढ़ी थी और भी सरस्वती पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी और भी था मतलब। तो मैं ये नहीं करूँगा कि आप बहुत सारा बुक पढ़ लें, लेकिन ये लेकिन ये है कि लेकिन ये कि आप वो बुक पढ़ें जो आपने हेल्प बुक यानी स्कूल के दिनों में जो बुक पढ़ा था वो बुक पढ़ लें और रिवीजन करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरीज होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे मैं फिर से। और मैं ये ज़रूर कहूँ कि डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए या तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये कि आप ये ज़रूर कर लिया करें कि इस वीडियो का है जो भी आपके दोस्त है जिन्होंने भी जामिया का फॉर्म अप्लाई किया है, प्लीज़ उन्हें शेयर कर दिया करें ताकि उन्हें भी सटीक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।